बड़ी आरज़ू थी, बहुत तमन्ना, करोड़ों रुपए के पेट्रोल फूके जा चुके थे और प्रोपगंडा प्रचार में करोड़ों रुपया स्वाहा स्वाहा हो चुका था। कह लीजिए कि बंटाधार हो चुका था। लेकिन क्या पूरी तरह बंटाधार हो गया है क्या? अब भोपुओं की कतार थक चुकी थी तो दुदुम्भी बजनी ही थी। अब बजी या बजाएगी, ये देखने की बात होगी। तो साथियों, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। साथियों, आज बात प्रशांत किशोर की होगी। वही प्रशांत किशोर धूम धड़ाके और बिल्कुल फिल्मी अंदाज में जिनका एक अधिवेशन, बल्कि कह लीजिए पहला अधिवेशन उनकी पार्टी का हुआ, जिसमें उन्होंने अपनी पार्टी की घोषणा की। यानी कि बिहार की राजनीतिक पटल पर एक नई राजनीतिक पार्टी जन स्वराज का उदय हो चुका है। पार्टी की घोषणा तो की ही बाकायदा उन्होंने, लेकिन साथ में और भी कई घोषणाएं की। खुद ही कई राज से पर्दे उन्होंने उठाए। उन्होंने बताया कि किस दल से उनका रिश्ता क्या है, क्योंकि अधिवेशन से एक दिन पहले ही वह राहुल गांधी की भी तारीफ करते हुए दिखे थे। हालांकि उनके बयान को ये एनआई से जो बातचीत करते हुए उनका वीडियो वायरल हुआ था, उसको अगर गौर से सुनेंगे तो तारीफ तो कर रहे हैं राहुल गांधी, इनके साथ ही आलोचना भी छुपी हुई थी उसके अंदर। ये साफ साफ कह रहे थे कि देश ने अभी उन्हें स्वीकार नहीं किया है। कांग्रेस में उनका मान बढ़ा है, कांग्रेस में वो प्रतिष्ठित हो चुके हैं। तो साथियों, कौन सा पर्दा आखिर उन्होंने खुद उठा दिया। उनकी बहुप्रतीक्षित रैली जो कल पटना में हुई गांधी जयंती की थी, उसके बाद कई बातें इस वीडियो में सामने लाने की कोशिश करूंगा। ठीक उसी तरह जैसे कि प्याज के छिलके परत दर परत खुलते हैं, वैसे ही इस कहानी को हम खोलने का प्रयास करेंगे साथियों। लेकिन इससे पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए, सहयात्री बन जाइए, हम सफर हो जाएं हमारे। और इसके साथ साथ अब हमारा वीडियो धड़ाधड़ फटाफट शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। और साथियों, थोड़ी देर के लिए ब्रेक लेने दें, फिर अपन मिलते हैं और बतियाते हैं। जी साथियों, प्रशांत किशोर, वही प्रशांत किशोर जिनकी रणनीतियों और प्रोपेगेंडा के सबब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री के बाद पहली बार देश के प्रधानमंत्री पद पर आसीन हुए। जी हां, सुना आपने, वही प्रशांत किशोर जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को सत्ता के शिखर तक पहुंचाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। वही प्रशांत किशोर जिनके निशाने पर अधिकतर सामाजिक न्याय के पुरोधा लालू प्रसाद यादव, सामाजिक न्याय की अपने ढंग से लड़ाई लड़ रहे नीतीश कुमार रहते हैं और तेजस्वी यादव भी। वही प्रशांत किशोर जो अपने ब्राह्मणवाद को विकास के कथित रैपर में लपेटने की नाकाम कोशिश करते हैं। वही प्रशांत किशोर जो अपने दल को किसी कारपोरेट कंपनी की तरह चलाना चाहते हैं और संचालित करते हैं। वही प्रशांत किशोर जो हमारे पीएम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी संघ और भाजपा के बारे में बोलने से सकुचाते हैं, दुल्हन की तरह लजाते हैं। वही प्रशांत किशोर जो मुसलमानों की फिक्र में दुबले हुए जा रहे हैं। वही प्रशांत किशोर जिनका दलित प्रेम बार बार लाड़ की तरह उभरता रहता है, उबलता रहता है।
वही प्रशांत किशोर जिन्होंने तुरही बजवा रखी थी कि गांधी मैदान में ऐतिहासिक रैली गांधी जयंती के दिन होगी। लेकिन खबर तो यह है कि उनके पेड वर्कर्स ने बता दिया है कि साहब बहुत बेइज्जती हो जाएगी, वहां भीड़ नहीं जुट पाएगी। तो बीच में बात हुई कि क्यों ना वैशाली चला जाए, हाजीपुर चला जाए, लेकिन फिर बात हुई कि नहीं, राजधानी पटना में ही हो, लेकिन गांधी मैदान में नहीं हो। तो वेटनरी कॉलेज के मैदान में यह सभा निश्चित की गई और बहुत ज्यादा भीड़ जुटी नहीं, जबकि छोटा मैदान था, सीट खाली थी। हालांकि किसी फिल्म सेट की तरह सब कुछ था। आप देखते हैं ना फिल्मों में ही किसी पार्टी का जलसा, जुलूस, रैली होती है, उसमें जो ताम झाम दिखलाई देते हैं, वैसे ही यहां था। और कैमरे भी वैसे ही थे चारों तरफ। इस मामले में तो एक्सपर्ट है भाई, इसमें तो दो मत है नहीं प्रशांत किशोर साहब। और गीत संगीत सबका समुचित इंतजाम। और भीड़ का आलम यह है, अगर इंडिया टुडे की पुष्यमित्र जी की रिपोर्ट को अगर आप पढ़ें और अगर आप उस समय के वीडियो भी आप देखेंगे, तो जब प्रशांत किशोर बोल रहे थे तब भी 1/4 कुर्सियां खाली थी और लोग तो आए, लेकिन बसों में भर कर लाए गए, तब भी भीड़ इस छोटे से मैदान में भी भर ना सकी। अब प्रशांत किशोर साहब के बोलने से पहले तो लगभग आधी कुर्सियां खाली थी। अब प्रशांत किशोर जब बोलकर बैठने को हुए, उसके बाद से लोग जाने लगे। जबकि भी जो नए नए अध्यक्ष नए नए वाले बने हैं, उनको बोलना था। प्रशांत किशोर को खुद कहना पड़ा, ये रुक जाइए, इनको तो सुन लीजिए। प्रशांत किशोर तो बोले, अब कोई नई बात नहीं कही, वही पुरानी बातें, वही बच्चों को शिक्षा, हम 1 घंटे के अंदर शराबबंदी उठा लेंगे और ये उसके राजस्व से जो पैसा आता है वो आपके बच्चों को विश्व स्तरीय शिक्षा देंगे, रोजगार मिलेगा, बुजुर्गों को पेंशन मिलेगी। वही रेवड़िया बांटने की बात कहते थे प्रशांत किशोर जी, खुद कह रहे हैं कि पेंशन देंगे बुजुर्गों को और रोजगार क्या देंगे। उन्होंने कहा नौकरी तो उतनी मिलनी मुश्किल है, होती है, उसकी प्रक्रिया है लंबी, लेकिन 12-15 हजार की नौकरी का इंतजाम वो कर देंगे। यही नौकरी देंगे प्रशांत किशोर साहब। और जो मैंने जिक्र किया भीड़, देखो जानते हैं पटना पोस्टर बैनर से पट चुका था पहले ही, और प्रोपेगेंडा प्रचार प्रसार तो लगातार चल रहा था। इससे पहले मुस्लिम समाज की कई बैठकें रैली कर चुके थे, लेकिन वो हॉल में कर रहे थे, लेकिन यहां खुला मैदान था। हॉल में भाई सीमित संख्या में सीटें होती हैं, तो लोग भर जाते हैं, तो कुछ खड़े हो जाते हैं, तो लगता है कि भीड़ बहुत ज्यादा है। और यहां भी भीड़ जो थी मुस्लिम समाज से आए हुए लोग ज्यादा थे, उसके बाद दलित का तबका था। कई लोग को तो पता भी नहीं था कि उन्हें क्यों लाया गया और क्यों ये आए। दोस्तों, मनोज भारती को पहला पार्टी का कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया। ध्यान रखिएगा, कार्यवाहक अध्यक्ष। बताया गया कि ये कई देशों में राजदूत रहे भी हैं, पढ़े लिखे हैं, IITN रहे हैं, रिटायर्ड हो चुके हैं। ये बड़ा आरोप लगाते हैं ना नीतीश कुमार पर प्रशांत किशोर कि भाई IAS IPS बड़े अधिकारियों से घिरे रहते हैं, उनके इशारों पर काम करते हैं। तो ये भी अपने आगे पीछे वैसे ही लोगों को रख रहे हैं। मंच पर भी कई IAS IPS थे जो रिटायर्ड हो चुके हैं, कई बड़े अधिकारी थे, और अध्यक्ष इन्हें बनाया गया। लेकिन कहा गया कि हम इस दलित के नाते नहीं बना रहे हैं अध्यक्ष, ये काबिल है इसलिए अध्यक्ष बना रहे हैं। लेकिन साथ ये भी कहा जा रहा है कि हर साल अलग अलग जातियों के अध्यक्ष बनाए जाएंगे। एक तरफ कहते हैं कि हम जातिवाद नहीं करते, संप्रदायवाद नहीं करते, सांप्रदायिकता नहीं फैलाते, हम गांधी के रास्तों पर चलते हैं। क्या गांधी के रास्तों पर चलते हैं? गांधी जी तो शराब से नफरत करते थे और शराबबंदी अब खुलवाने जाएंगे बिहार में। लेकिन जब ये बात कह रहे थे शराबबंदी वाली, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स इनको मिला नहीं, लेकिन पब्लिक से। हाँ, तो मैं बात कर रहा था कि हर साल अध्यक्ष अलग अलग जाति का होगा।
लेकिन प्रशांत किशोर ये क्यों नहीं बताते हैं कि अगर मान लीजिए वो सत्ता में आए तो मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा? बोल दे कि एक मुसलमान मुख्यमंत्री हमारा होगा, वो घोषणा करें कि एक दलित हमारा मुख्यमंत्री होगा। बड़ा प्रेम है आपको, गोद लेने को उतावले हो रहे हैं। अब मुसलमानों का वो तबका भी जिसकी कहीं पूछ नहीं होती थी, कई ऐसे नेता हैं, चुटभैया नेता होते हैं, वो शामिल हो गए हैं। कई ऐसे मुस्लिम युवा शामिल हो गए जिन्होंने येन केन अपने पैसे कमाए और कहीं पूछ नहीं हो रही है तो अब अपना के स्टेटस मेंटेन करना है, तो वैसे लोग शामिल हो गए हैं। उसे प्रशांत किशोर को दो फायदे हो रहे हैं, एक मुस्लिम चेहरा मिल जा रहा है, दूसरा फायदा यह हो रहा है कि कुछ पैसे भी उनके कॉर्पस फंड में मिल जा रहे हैं, पार्टी के फंड में। हालांकि प्रशांत किशोर कहते हैं हमारे पास पैसे की कोई कमी नहीं है, पता नहीं पैसे कहां से इनके पास आ रहे हैं। कोई आईटी का रेट वेट भी नहीं हो रहा है इनके यहां। आप समझिए साथियों बातों को। जो कार्यवाहक अध्यक्ष बने हैं मनोरंजन भारती, इनका कार्यकाल मार्च तक ही रहेगा, उसके बाद फिर बदल जाएंगे। और एक एक साल में नया नया अध्यक्ष होगा, पता नहीं संगठन का विस्तार कैसे करेगा, कैसे संभालेगा चीजों को। क्रॉनिक कैपिटलिज्म के दौर में दोस्तों गांधी और गांधी के स्वराज का कितना कचूमर प्रशांत किशोर निकाल पाएंगे, कितना फलाफल होगा, यह तो चुनाव के नतीजे ही बताएंगे। लेकिन तमाम चालाकियों धूर्तताओं के बावजूद नकाब तो अब उठता ही जा रहा है, कल एक खुल चुकी है। देखिए हमेशा आरोप लगता है इन पर कि ये भाजपा की बी टीम है। ऐसा इसलिए होता है कि कई ऐसे मुद्दे होते हैं, विशेषकर दलित ओबीसी समाज से जुड़े मुद्दे, अल्पसंख्यक से जुड़े सवाल, उन पर मुखर होकर प्रशांत किशोर बोलते नहीं है और उनके चंगू मंगू से बुलवा दिया जाता है। वो क्या ना, हर दल अपना एक मोर्चा रखता है, इकाई रखता है, दलित मोर्चा है, अल्पसंख्यक मोर्चा है, तो उनमें चुटभैया नेता होते हैं, उनसे कहलवा जरूर देगा, लेकिन मुख्य धारा के जो अगवा होते हैं, पार्टी के प्रमुख होते हैं, वो चुप्पी साध लेते हैं। प्रशांत किशोर भी ऐसा ही करता है। जैसे तेजस्वी यादव भी कई बार खामोशी की चादर ओढ़ लेते हैं। लेकिन जिस बात पर मैं आ रहा था, कहा जाता है कि इन पर आरोप है कि भाजपा की बी टीम, लेकिन इन्होंने खुद क्या कह दिया? कल जब पार्टी लॉन्च कर रहे थे ये वेटनरी कॉलेज मैदान में, प्रशांत किशोर, कौन है प्रशांत किशोर बता दिया, अब क्या टकी चुपी बात। तो उन्होंने खुद कह दिया कि हमारे साथ संघ के लोग भी हैं। जी सुना आपने, प्रशांत किशोर ने कहा कि हमारे साथ संघ के लोग भी हैं। और सुनिए प्रशांत किशोर ने क्या कहा। प्रशांत किशोर ने कहा कि इस सभा में संघी लोग भी आए हैं, जो शाखा में जाने वाले लोग हैं वो भी आए हैं। जी कह दिया कि उनके साथ कौन लोग नहीं है, संघ के लोग भी जुड़े हुए हैं। तो जब संघ के लोग जुड़े हैं तो क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं है जुड़े थे? उसे ढका कैसे? अब ये सुनिए साथियों। और उन्होंने कहा कि शाखा में जाने वाले लोग भी आए हैं और नमाज पढ़ने वाले लोग भी आए हैं। देखिए तुलना कैसी कर दी। एक सांस्कृतिक संगठन कहा जाता है, संघ कहता है सांस्कृतिक संगठन है, लेकिन उसका राजनीतिक हस्तक्षेप भी होता है, धार्मिक हस्तक्षेप भी होता है, और इस पर सांप्रदायिकता फैलाने के भी संघ पर आरोप लगे ते रहे हैं। नमाज पढ़ने वाले, क्या नमाज पढ़ना और शाखा में जाना बराबर है? हां आप ये कह सकते थे अगर तुलना करनी थी कि नमाज पढ़ने वाले भी लोग आए हैं और पूजा पाठ करने वाले भी लोग आए हैं। मुझे धर्म से एतराज नहीं है। और आगे कैसे उसको जस्टिफाई करते हैं कि शाखा में जाने वाले भी लोग आए हैं, लेकिन इंसानियत के नाते सभी जुड़े हुए हैं। क्या मजाक है भाई साहब। तो ये पर्दा उठ गया है और उन्होंने खुद उठाया। अब जो सेकुलरिज्म का झंडा बुलंद करने वाले जो लोग थे वो सुन ले, खास करके मुस्लिम समाज के जो छुटभैये जा रहे हैं, मुश्किल 1%
लोग हैं। प्रोपेगेंडा तो ऐसा किया जा रहा है, गोदी मीडिया कर रही है कि सारे मुसलमान चले जा रहे हैं प्रशांत किशोर, लेकिन ऐसी बात नहीं, मुश्किल 1%। तो वो भी सुन लीजिए, पर्दा उन्होंने प्रशांत किशोर ने खुद उठा दिया कि संघ से, भाजपा से उनका रिश्ता कैसा है और चुनाव में क्या होगा। चिराग पासवान के सिर्फ मिलकर ये क्या खेल करने जा रहे हैं दोस्तों। 2 टारगेट है, पहला नीतीश कुमार की ताकत को कमजोर करना और दूसरा टास्क है इनका आरजेडी। इनको जो टास्क दिए गए, नीतीश कुमार को कमजोर करना और दूसरा आरजेडी, यानी कि मुस्लिम दलित वोट शिफ्ट कराएंगे अपनी तरफ और चिराग पासवान पार्टी की तरफ, क्योंकि चिराग पासवान ने कह दिया है कि वो सभी सीटों पर लड़ेंगे। देखिए आगे आगे होता है क्या दोस्तों। अब इजाजत दीजिए, फिर अपन नए वीडियो के साथ मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।